एक आदमी 0 से 5 डिग्री नीचे ठंड में निर्माण स्थल पर रात की शिफ्ट करता था। हर रात वह काम पर जाने से पहले एक छोटी सी गली में बने नूडल्स वाले ढाबे पर जाकर कुछ खा लेता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह चाहे कितने भी कटोरे नूडल्स खा ले, उसका पेट कभी नहीं भरता था। उसे कभी भी उस ढाबे की मालकिन पर शक नहीं हुआ, जब तक कि एक दिन वह अपने एक साथी को साथ नहीं ले गया और उस साथी की तो आधी जान ही निकल गई। मालकिन, एक और कटोरा नूडल्स देना। अरे राहुल, क्या तुम दीपक को जानते हो? यहाँ ज्यादातर लोग बाहर से काम करने आए हैं। मैंने इस नाम का कभी नहीं सुना। ठीक है, अगर सुनो तो मुझे बताना। क्या बात है, वो तुम्हारा प्रेमी है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? अगर फिर से ऐसा कहा तो तुम्हें यहाँ खाने नहीं दूंगी। अच्छा, नहीं कहूंगा, तुम्हारे लिए पूछताछ कर दूंगा। राहुल को इस ढाबे पर आना बहुत पसंद था। मालकिन लता दीदी की खूबसूरती और शरीर दोनों ही कमाल के थे और उसके शरीर से एक अजीब सी मोहक खुशबू आती थी। सबसे खास बात, यहाँ सिर्फ एक कटोरे के पैसे देने होते थे। 5 रुपए में जितना चाहो उतना नूडल्स मिलता था, लेकिन फिर भी वह चाहे जितना खा ले, उसे कभी पेट भरने का एहसास नहीं होता था। तुम चौथा कटोरा खा रहे हो, ऐसे खाते रहे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अगर बंद हो गई तो मैं तुम्हें अपनी माँ बना लूंगा। वैसे भी मेरा कोई माँ बाप नहीं है, मैं अकेला हूँ। तब तुम मेरे साथ साइट पर खाना बनाना, मैं तुम्हारा बुढ़ापा संभालूंगा। तुम मुझे कैसे पालोगे? बस एक जोड़ी चम्मच और बढ़ जाएगी। लता दीदी, सोच लो, मैं काम पर जा रहा हूँ। राहुल के जाते हुए पीछे को देखते हुए लता दीदी की आंखें लाल हो गईं और उसके जाते ही वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। यह निर्माण स्थल एक पावर स्टेशन का था, जहाँ ठंड इतनी थी कि लोग कांप उठते थे। बाकी मजदूर रात की शिफ्ट से डरते थे, लेकिन राहुल को यह फायदा लगता था। दिन रात उल्टा काम करने की उसे आदत हो चुकी थी। 4 दिन बाद वह दोपहर में उठा। राहुल भाई, सुना है रात की शिफ्ट में एक रात के 500 मिलते हैं। आज हम दोनों साथ चले, मुझे भी सिखा देना। पिछली बार बुलाया था तब नहीं आया, अब क्या हुआ? अरे हाल ही में औरतों पर थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया। अमित ने सुपरवाइजर महेश से रात की शिफ्ट में जाने की बात की, लेकिन उसने सख्ती से मना कर दिया। तुम नहीं जा सकते, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। जब राहुल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या तुम ज्यादा पैसे नहीं देना चाहते? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। रात की शिफ्ट बहुत अजीब है, सिर्फ मजबूत किस्मत वाले ही कर सकते हैं। असल में लोगों के बीच अफवाह थी कि जो भी रात की शिफ्ट करता उसे तेज बुखार हो जाता। कुछ लोग तो महीनों तक बीमार रहते, लेकिन राहुल के साथ कभी कुछ नहीं हुआ। उस रात राहुल अमित को साथ लेकर गया। मैं तुम्हें एक सीक्रेट जगह ले चलता हूँ, वहाँ के नूडल्स का स्वाद बिल्कुल अलग है। खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। इतने स्वादिष्ट हैं क्या? पहले क्यों नहीं बताया? आज भी लता दीदी हल्की फुल्की ड्रेस में थी। दीदी, तुम्हें ठंड नहीं लगती? मैं आदत डाल चुकी हूँ, पीछे का कमरा गर्म है। वैसे तुम दीपक को जानती हो? हाँ जानती हूँ। क्यों ढूंढ रहे हो? क्या मैं उसे कोई संदेश दूं? तुम जानती हो वो कहाँ है? जल्दी मत करो, थोड़ी देर में सब बताऊंगी। राहुल नूडल्स खाने में लग गया, लेकिन अमित का ध्यान खाने में नहीं था। वह लगातार लता दीदी को घूर रहा था। कुछ और भी पता है? और सेब है? चाहिए? इतना बड़ा है क्या? अगर तुम मुझे दीपक का पता बता दो तो मैं तुम्हारे लिए पूरा दावत बना दूंगी। इतने दुबले हो, इतना कैसे खाओगे? राहुल भाई, आप खाओ, मैं बाद में देखता हूँ। और क्या मिल सकता है खाने को? असल में राहुल पहले ही देख चुका था कि जब लता दीदी ने सेब दिया तो अमित ने मौका पाकर उसका हाथ छू लिया और दोनों ने इस बात को छुपाने की कोशिश की। अमित भी ना हर किसी से फ्लर्ट करता रहता है। लता दीदी उससे कम से कम 20 साल बड़ी होंगी। खैर, मुझे क्या लेना देना। अमित, बाहर तेज बारिश हो रही है, मैं थोड़ा सो जाता हूँ। बारिश रुक जाए तो जगा देना। जब राहुल की आंख खुली तो उसे पीछे के कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अमित, बारिश रुक गई, चलें। दिमाग मत खा, मजा आ रहा है। सबका धन्यवाद। अरे तू अभी क्या कर रहा था? तू ही तो मुझे यहाँ लाया था, अब तू ही चिल्ला रहा है। क्या तू उस औरत को पसंद करने लगा है? नहीं, बस उसके साथ रहने पर बहुत अच्छा लगता है। अरे छोड़ ना, एक बूढ़ी औरत के लिए मुझसे झगड़ा करेगा? मैं कह रहा हूँ ये औरत ठीक नहीं है। मुझे तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, मजा भी नहीं आया। चल निकलते हैं। अरे तूने अभी तक ये नहीं बताया कि दीपक कहाँ है? अरे भाई, बिस्तर पर बोली बातों पर भी भरोसा कर लिया? बेवकूफ है क्या? ये 200 रुपए रख, समझ ले, सबक मिल गया। ये सुनते ही लता दीदी का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा और गहरा दर्द भर गया। उनकी लाल लाल आंखें देखकर राहुल का दिल कांप गया। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जब वे दोनों साइट पर पहुंचे तब रात के करीब 2 बज रहे थे। यह पावर स्टेशन लगभग 60 मीटर गहरी खाई के पास बना था। हेलमेट ठीक से पहन लेना, लिफ्ट से नीचे जाते वक्त ध्यान रखना, सुरक्षा सबसे पहले, सुना ना? राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, अमित जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। वह सीधा खाई की तरफ बढ़ता जा रहा था। अमित, कहाँ जा रहा है? वापस आ, होश में आ। आगे जाएगा तो मर जाएगा। मुझे ही मर जाना चाहिए। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचकर दूर ले आया। उसने जब अमित की सांस चेक की तो उसकी सांस ठंडी थी। पूरा शरीर लकड़ी की तरह सख्त हो गया था। आंखें उलटी हुई थीं। राहुल ने तुरंत उसे जोर से 2 थप्पड़ मारे। धीरे धीरे उसका शरीर हिलने लगा और अचानक अमित होश में आ गया। राहुल भाई, अभी मेरे साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं, तू बहुत थक गया है। चल डर मत, मेरे साथ काम कर। दोनों अंदर काम करने चले गए, लेकिन अमित अभी भी डरा हुआ था। चुपचाप बैठा रहता, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। राहुल को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ठंडी हवा उसकी पीठ को छू रही है। डर के मारे उसने चारों तरफ हाथ जोड़कर कहा, हे जो भी हो, हमें छोड़ दो, हम गरीब मजदूर हैं, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। शायद ये उसका वहम था, लेकिन प्रार्थना करने के बाद उसे थोड़ा गर्म महसूस हुआ और अमित भी धीरे धीरे सामान्य हो गया। पूरी रात काम करने के बाद दोनों जाकर सो गए। अगले दिन दोपहर में उठकर वे साइट पर सामान उतारने लगे। एक आदमी बोला, अरे तुम्हारा ये दोस्त अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। राहुल बोला, ये तो कुंवारा है, इसकी बीवी कहाँ से आ गई? अरे नई गर्लफ्रेंड है इसकी, देख नहीं रहे कैसे उसका हाथ पकड़कर चल रही है? तुम्हें दिख नहीं रहा
क्या? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। अमित के